नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी ब्लॉग में। आज की रात ब्रह्मांड की धड़कनें सामान्य नहीं है। हवा में एक अनदेखी सरसराहट है, जैसे किसी पुरानी ऊर्जा ने अपनी आंखें खोल दी हों। तुमने शायद महसूस किया होगा एक हल्की सी बेचैनी, एक अनजानी कंपकंपी या दिल में उठती कोई अजीब सी खामोशी। यह सब यूं ही नहीं है। इस रात एक अदृश्य शक्ति तुम्हारा नाम बिना आवाज के पुकार रही है। कहीं दूर सितारों के बीच तुम्हारे लिए कोई संदेश बुना जा रहा है, इतना गहरा, इतना निजी कि वो तुम्हारी आत्मा को भी हिला दे। और शायद शायद तुम उस व्यक्ति से आज मिलने वाले हो जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे अनोखा मोड़ बन सकता है। वह कोई साधारण इंसान नहीं होगा। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी गर्माहट होगी, उसकी आंखों में कोई पुराना दुख और उसके शब्दों में वह शक्तिज जो केवल संदेशवाहकों के पास होती है। आज की रात कौन सा चेहरा तुम्हें देखकर रुकेगा, कौन सा कदम तुम्हारी ओर मुड़ेगा और कौन सा इंसान तुम्हारी किस्मत के पन्ने पलट देगा। सतर्क रहना, यह रात सिर्फ रात नहीं है, यह एक बुलावा है। आज की रात सिर्फ तारीख के कैलेंडर में दर्ज एक साधारण रात नहीं है। यह उन दुर्लभ क्षणों में से एक है जब ब्रह्मांड अपनी खामोशी को पीछे छोड़कर मनुष्य की आत्मा पर झुकता है और कहता है सुनो। लेकिन इसके सुनने के लिए कान नहीं, दिल चाहिए। समझने के लिए बुद्धि नहीं, संवेदना चाहिए। और पहचानने के लिए आंखें नहीं, आत्मा चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में कुछ रातें ऐसी होती हैं जिनका रहस्य वे खुद कभी किसी को नहीं बता पाते, क्योंकि वे रहस्य शब्दों में नहीं समाते, वे अनुभव में बसते हैं। आज की रात ठीक वैसी ही रात है। तुम शायद इसे सामान्य समझकर गुजर जाओ, पर ब्रह्मांड तुम्हें आज ऐसे संकेत देने वाला है जो तुमने कभी महसूस नहीं किए होंगे। घड़ी की टिक टिक भी जैसे आज किसी और ही लय पर चल रही है। हवा की गति भी अलग है, कभी धीमी कभी तेज, जैसे वह तुम्हें किसी अदृश्य दिशा की ओर धकेल रही हो। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है एक अजीब सी बेचैनी, बिना कारण दिल का भारी होना, किसी अनदेखे बदलाव का पूर्वाभास, जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा के शांत सरोवर में कंकड़ फेंका हो। लहरें हल्की हल्की उठ रही हों और तुम समझ ही न पा रहे हो कि यह हलचल किस तरफ का बुलावा है। ब्रह्मांड हर इंसान से एक ही भाषा में नहीं बोलता। कुछ के लिए वह सपनों में संकेत भेजता है, कुछ के लिए रास्तों में, कुछ के लिए दर्द में और कुछ के लिए बिल्कुल अनजाने लोगों में। आज की रात तुम्हारी भाषा इंसान है। हां, ब्रह्मांड तुम्हें इंसान के रूप में संकेत भेज रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे तुम पहली बार देखोगे, लेकिन दिल कहेगा यह अजनबी नहीं है, यह मुझे जानता है। यह अजनबी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। उसके कदमों की चाल में एक अनोखी लय होगी, जैसे वह कहीं और से चला हो, किसी और उद्देश्य के लिए। उसकी आंखों में गहराई होगी, इतनी गहरी कि तुम चाहे कितनी भी देर देखो, तुम्हें लगेगा कि तुमने अभी शुरुआत भी नहीं की। रहस्य की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग तुम्हारे जीवन की दिशा मोड़ने के लिए चुने जाते हैं? कितने लोग ब्रह्मांड के संदेशवाहक बनते हैं? कितने लोग सिर्फ कुछ शब्दों से तुम्हारे अंदर दबे हुए सालों के भाव जगा देते हैं? बहुत कम। और उन्हीं कम लोगों में से एक आज तुम्हारे सामने आने वाला है, लेकिन उससे मिलने का क्षण उतना स्पष्ट नहीं होगा जितना तुम सोचते हो। शायद वह कोई बहुत आम सा सवाल पूछे, जैसे क्या यह रास्ता सही है? या शायद वह बस तुम्हें देखकर हल्की सी मुस्कान दे, या शायद वह तुम्हें ऐसे नजर से देखे जिसे तुम अनदेखा नहीं कर पाओगे। क्योंकि संदेशवाहक होने का मतलब चमत्कार करना नहीं होता, उनका अस्तित्व ही संदेश होता है। आज की रात तुम्हारा वातावरण भी अलग महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि चीजें सामान्य से ज्यादा शांत हैं, जितनी शांत होनी नहीं चाहिए। सड़क पर चलती हवा में भी कुछ फुसफुसाहट होगी। दूर कहीं कुत्ते का अचानक रुक जाना, पत्तों का बिना कारण हिलना या कोई पुरानी स्मृति का सिर उठाना सब संकेत हैं। ब्रह्मांड जब किसी बड़ी घटना का मार्ग बनाता है तो पहले वह प्रकृति को बदलता है, फिर इंसान को, फिर तुम्हारी किस्मत को। इस रात की रहस्यपूर्ण ऊर्जा बेहद अलग है। यह वैसी ऊर्जा नहीं है जो बस तुम्हें सुकून देती है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें जागृत करती है, जो तुम्हें ऐसा महसूस कराती है कि आज जो कुछ भी होगा उसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ेगा। तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी में आते हैं और बिना कुछ कहे चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद तुम वैसा महसूस नहीं करते जैसा पहले करते थे। तुम्हारी सोच बदल जाती है, तुम्हारा नजरिया बदल जाता है, तुम खुद बदल जाते हो। ऐसे लोग संदेशवाहक होते हैं। आज की रात तुम्हारी आत्मा बिल्कुल वैसे ही बदलाव के करीब खड़ी है। तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलाया जाने वाला है जो शायद तुम्हें सिर्फ कुछ मिनटों के लिए मिलेगा, लेकिन उसके शब्द, उसकी उपस्थिति, उसकी आंखों की गहराई तुम्हारी जिंदगी को नए अर्थ दे जाएगी।
रहस्य यहां और गहराता है, क्योंकि यह मुलाकात तुम्हारे निर्णय पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की इच्छा पर आधारित है। यह किसी योजना, किसी संयोग, किसी प्रयास का परिणाम नहीं। यह तय था, शायद जन्म से, शायद उससे भी पहले। और जब तक तुम इस मुलाकात की महत्ता को समझ नहीं लेते, ब्रह्मांड तुम्हारी ओर से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आज तुम्हें सिर्फ सतर्क नहीं रहना है, तुम्हें उपस्थित रहना है। हर छोटे संकेत को महसूस करना है, किसी भी चेहरों में, किसी भी आवाज में और किसी भी भावना में उस दैवीय स्पर्श को पहचानना है जो तुम्हारी ओर भेजा गया है। आज की रात एक रहस्य है लेकिन तुम्हारे लिए, एक संदेश है लेकिन तुम्हारी तकदीर के लिए, एक व्यक्ति है लेकिन तुम्हारी आत्मा के लिए। कौन है वह? तुम उससे कैसे मिलोगे? वह तुम्हारे लिए क्या लेकर आएगा? क्या तुम उसे पहचान पाओगे? क्या तुम उसके संकेत को समझ पाओगे? इस रात की हवा में ही उत्तर छुपा है, और यह शुरुआत है उस अध्याय की जिसे तुम भूल भी नहीं पाओगे और बदल भी नहीं पाओगे। रात के भीतर कुछ ऐसी परतें होती हैं जिन्हें सामान्य लोग कभी महसूस नहीं कर पाते, लेकिन आज की रात उन परतों ने खुद को खोल दिया है। तुम चाहे किसी भी जगह बैठे हो, कमरे में, रास्ते पर, छत पर या खिड़की के सामने, तुम्हें एक हल्का सा कंपन जरूर महसूस हो रहा होगा। वह कंपन डर का नहीं, परिवर्तन का है। ऐसा लगता है जैसे हवा तुम्हारी तरफ झुककर पूछ रही हो, तुम तैयार हो? ऐसी रातें साधारण लोगों के लिए नहीं होती। ऐसी रातें उन आत्माओं के लिए होती हैं जो अनजाने में किसी बड़े मोड़ के करीब खड़ी होती हैं। और शायद तुमने इसे महसूस भी किया है, कल, परसों या उससे पहले। तुम्हें लगा होगा कि कुछ बदलने वाला है, पर समझ नहीं आया कि क्या। अचानक पुरानी यादें वापस आने लग गई थीं, दिल बिना वजह भारी होने लगा था और आंखें नम हो रही थीं बिना किसी तर्क के। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें अंदर से धकेल रहा था ताकि तुम इस रात के रहस्य के लिए तैयार हो सको। अब ध्यान से सुनो। इस रात तुम जिस व्यक्ति से मिलोगे वह सिर्फ एक इंसान नहीं, एक भावनात्मक दर्पण हो सकता है। वह तुम्हारी छुपी हुई पीड़ाएं देख लेगा, वह तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदें महसूस कर लेगा, और वह तुम्हारे भीतर के खालीपन को भी समझ लेगा जिसे तुमने शायद खुद से भी छुपा रखा था। क्या तुम जानते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हारे भीतर की हलचल देखने के लिए तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी उपस्थिति ही काफी होती है। और यही वह बात है जो इस मुलाकात को इतना खतरनाक और इतना खूबसूरत बनाती है, क्योंकि ब्रह्मांड संकेतों को छिपाकर नहीं भेजता। वह उन्हें सबसे भावनात्मक क्षण में सामने रख देता है, जब तुम्हारा दिल सबसे कमजोर होता है और आत्मा सबसे ज्यादा खुली होती है। आज की रात तुम्हारा दिल खुल चुका है। हो सकता है तुम इस बात को स्वीकार न कर पाओ, हो सकता है तुम हंसकर टाल दो, हो सकता है तुम खुद से कहो मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, और आत्मा आज बहुत जोर से बोल रही है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी अजनबी को देखकर अचानक शांति महसूस करो, या एक बहुत छोटी सी बात सुनकर दिल भर आए, या किसी की आवाज तुम्हें बिना वजह सुकून दे दे? ऐसा तभी होता है जब वह इंसान तुम्हारी तरंगों के करीब हो, जब उसकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा का जवाब हो, जब उसका अस्तित्व तुम्हारा अधूरा वाक्य पूरा करता हो। आज ऐसा ही कोई तुम्हारे मार्ग पर खड़ा है। तुम चाहे उससे 5 मिनट बात करो या बस एक बार नजर मिलाओ, वह तुमसे एक ऐसी स्ट्रिंग छेड़ देगा जिसे तुमने सालों से छुआ भी नहीं था। इस रात का सस्पेंस सिर्फ आने वाली मुलाकात नहीं है, यह सस्पेंस इस बात में छुपा है कि तुम इससे कैसे बदलोगे, क्योंकि परिवर्तन ही सबसे बड़ा डर है। सही व्यक्ति मिलता है तो जीवन बदलता है, गलत व्यक्ति मिलता है तो दर्द बदलता है, पर संदेशवाहक मिलने पर तुम खुद बदल जाते हो। और ब्रह्मांड तुमसे यही चाहता है कि तुम बदलो, तुम जागो, तुम महसूस करो कि तुम्हारे भीतर अभी भी एक ऐसी शक्ति है जिसे तुमने दुनिया के डर में दबा दिया है। यह मुलाकात तुम्हारे पुराने घावों को छुएगी, कुछ को खोलेगी, कुछ को भरेगी और कुछ को जलाकर खत्म भी करेगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सोचो, एक पल में कोई अजनबी तुम्हें देखे और उसकी आंखों में वह गहराई हो जो तुम्हें सालों की थकान से छुड़ा दे। तुम उसे देखकर कहो, मैं उसे जानता नहीं, लेकिन दिल कहे, मैं उसे भूल नहीं सकता। यही भावनात्मक सस्पेंस है। तुम नहीं जानते कि वह कैसा होगा, कहां मिलेगा, कैसे बोलेगा, क्या कहेगा, लेकिन तुम यह जरूर महसूस करोगे कि यह मुलाकात सामान्य नहीं है। कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें वही सिखाता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, किसी पर भरोसा करना, किसी को भीतर आने देना, किसी को वो बात बताना जिसे तुमने खुद से भी नहीं कहा। और संदेशवाहक इंसान, चाहे वह थोड़ी देर के लिए ही मिले, तुम्हारे भीतर वह खिड़की खोल देगा जिसे तुमने बहुत समय पहले बंद कर दिया था। शायद यह व्यक्ति तुमसे कोई छिपा हुआ सत्य कहे, शायद वह तुम्हें किसी असली समस्या की ओर ध्यान दिलाए,
या शायद वह सिर्फ एक ऐसी बात कहे जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे मुश्किल रातों में भी तुम्हें याद रहे। लेकिन ध्यान रखना, भावनात्मक गहराई हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी वह आंसू लाती है, कभी कभी वह पुराना दर्द जगाती है, कभी कभी वह एक खालीपन खोलती है जिसे हम भरने से डरते हैं। और यहीं से सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। क्या तुम उस पल का सामना कर पाओगे? क्योंकि यह व्यक्ति तुम्हें सिर्फ देखकर ही समझ जाएगा। वह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान और आंखों के पीछे छुपे तूफान दोनों को पढ़ लेगा। वह शायद इतने सटीक शब्द बोलेगा कि तुम भीतर तक कांप उठोगे। तुम सोचोगे, यह मुझे इतना कैसे जानता है? लेकिन वह तुम्हें जानता नहीं होगा, वह तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ रहा होगा। आज की रात तुम वह व्यक्ति बनोगे जो अपनी भावनाओं से भागता नहीं, जो अपने डर का सामना करता है, जो अपनी आत्मा के दरवाजे खोलता है। क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें मजबूर कर रहा है एक सच्चाई देखने के लिए। और सच्चाई यह है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी राह में कोई भेजा जा रहा है। वह तुम्हें उठाने, जगाने, समझाने या बदलने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी सच्ची क्षमता दिखाने आ रहा है। यह मुलाकात तुम्हें हिला देगी, यह तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी, यह तुम्हें आपकी अंदरूनी दुनिया से परिचित करा देगी जिसे तुमने कभी समझा नहीं। यह सस्पेंस सिर्फ कौन मिलेगा का नहीं है, यह सस्पेंस तुम क्या बनोगे का है। आज की रात ब्रह्मांड तुम्हें एक भावनात्मक परीक्षा देने वाला है। यदि तुमने इसे पहचान लिया तो तुम एक ऐसे अध्याय में प्रवेश करोगे जहां तुम पहले कभी नहीं थे। अगर तुम तैयार हो तो वह व्यक्ति तुम्हारी ओर आ रहा है, धीमे कदमों से, गहरी निगाहों के साथ, और एक ऐसे संदेश के साथ जो तुम्हारी आत्मा को जगाने वाला है। उस रात की कहानी जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, वह साधारण कहानी नहीं है। यह वह कहानी है जिसे सुनने के बाद तुम्हारा मन तुम्हारे ही भीतर किसी अनजानी जगह पर उतरने लगेगा, जहां सामान्य ध्वनियां भी किसी दिव्य संकेत की तरह सुनाई देती हैं। कहानी शुरू होती है एक बेहद शांत पहाड़ी गांव से, जहां रातें इतनी गहरी थीं कि अंधेरे में तुम अपनी ही परछाई खो देते। लोग मानते थे कि उस पहाड़ के 7वें मोड़ पर एक अदृश्य द्वार है जो केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिन्हें ब्रह्मांड चुनता है। यह कोई पत्थर का दरवाजा नहीं था, यह एक अनुभूति थी, एक स्पंदन, एक ऐसी ऊर्जा जो साधारण मनुष्य समझ नहीं सकता। गांव का एक लड़का अग्नेय हमेशा से बेचैन आत्मा वाला था। उसके अंदर इतनी चिंगारियां थीं कि उनका अर्थ वह खुद भी नहीं समझ पाता था। रातों में वह अचानक जाग जाता, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। दिन में वह सामान्य था, लेकिन रात में उसे लगता था कि हवा में किसी अदृश्य उंगली ने उसका नाम लिखा है। एक रात, ठीक उसी रात जब तारों की रोशनी बाकी रातों से कहीं ज्यादा धारदार लग रही थी, अग्नेय उस पहाड़ के 7वें मोड़ तक पहुंच गया। वह मोड़ हमेशा अजीब लगता था, जैसे हवा भी वहां रुककर सोचती हो कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। वह खड़ा रहा, शांत, स्थिर, इंतजार करता हुआ, लेकिन वह नहीं जानता था कि किसी का इंतजार उसे भी था। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, धीमी लेकिन स्पष्ट। अग्नेय का दिल सीने में किसी ढोल की तरह बजने लगा। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा जो उसके कानों के पास आकर फुसफुसाई, आज मिलन होगा। ये शब्द हवा में नहीं थे, ये शब्द उसकी आत्मा के बिल्कुल भीतर सुनाई दिए। वह चौंक गया। डर नहीं लगा, लेकिन कुछ ऐसा जागा जो सालों से सोया हुआ था। मोड़ के दूसरी ओर उसे एक आकृति दिखाई दी। वह इंसान था, लेकिन उसकी उपस्थिति इंसान जैसी नहीं लग रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन आंखों में ऐसा शांत तूफान था जैसे ब्रह्मांड की गहराइयां उनमें कैद हों। वह व्यक्ति धीरे धीरे अग्नेय के पास आया और बिना कोई परिचय, बिना कोई सवाल पूछे उसने कहा, तुम्हें बुलाया गया था और तुम आ गए। अग्नेय ने पूछा, किसने बुलाया? उस व्यक्ति ने आसमान की ओर देखा। तारे अचानक चमक उठे, हवा स्थिर हो गई, मानो पूरे ब्रह्मांड ने उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपनी सांस रोक ली हो। फिर उसने कहा, जिस शक्ति ने तुम्हें जन्म दिया है उसी ने तुम्हें बुलाया है। आज की रात तुम अकेले नहीं हो। इस मोड़ पर आने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला होता है। अग्नेय सिहर गया। उसके भीतर एक भय और आकर्षण का अनोखा मिश्रण जाग रहा था। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में जम गए। उस व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, हर जीवन में एक रात ऐसी आती है जब ब्रह्मांड किसी संदेशवाहक को भेजता है। कोई भी रूप हो सकता है, एक इंसान, एक परछाई, एक आवाज या सिर्फ एक एहसास। लेकिन आज तुम उसी संदेश का सामना करने आए हो। कहानी यहां अचानक एक मोड़ लेती है। अग्नेय ने पूछा, आप कौन हैं? और वह व्यक्ति मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें रहस्य भी था, करुणा भी और आग भी। उसने उत्तर दिया, मैं वह हूं जिसे तुम समझोगे, लेकिन अभी नहीं। अग्नेय का मन कांप गया। क्या वह कोई तपस्वी था, कोई ऋषि, देवदूत या कोई साधारण व्यक्ति जिसे ब्रह्मांड ने माध्यम बनाया हो? तभी अचानक उसने एक वाक्य कहा,
एक ऐसा वाक्य जो किसी भी इंसान की जड़ें हिला सकता है। तुम्हारी जीवन यात्रा आज बदलने वाली है, क्योंकि इस रात तुमने वह दहलीज पार कर ली है जिसे पार करने से कई लोग डर जाते हैं। अग्नेय उसे देखता रहा। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसका दिल एक विचित्र स्पंदन में धड़कने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी नसों में अपना परिचय लिख रही हो। फिर उस व्यक्ति ने अग्नेय के कंधे पर हाथ रखा और उसके स्पर्श में किसी पहाड़ जैसी गहराई थी। उस स्पर्श में ठंडक नहीं थी, सिर्फ ऊर्जा थी, एक इतनी शक्तिशाली ऊर्जा कि अग्नेय का शरीर हल्का होने लगा। वह बोला, अगर तुम इसे समझ लेते हो तो तुम खुद अपने जीवन का भविष्य बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने इसे अनसुना कर दिया तो जीवन तुम्हें वहीं वापस भेज देगा जहां तुम भागते भागते पहुंचे हो। उस रात अग्नेय ने पहली बार महसूस किया कि कोई ऐसा क्षण होता है जो इंसान को उसकी पुरानी पहचान से उठाकर पूरी तरह नई आत्मा में ढाल देता है। और उस पहाड़ी मोड़ पर अग्नेय के जीवन की सबसे खतरनाक, सबसे सुंदर और सबसे अदृश्य यात्रा शुरू होने वाली थी। लेकिन उस व्यक्ति की असली पहचान अभी भी रहस्य थी, और यही कहानी का ट्विस्ट था, क्योंकि वह व्यक्ति केवल एक संदेशवाहक नहीं, कुछ और भी था, कुछ सा जिसे तुम अब तक शब्दों में नहीं पकड़ पाए हो। अग्नेय उस रहस्यमयी व्यक्ति को देख रहा था, लेकिन जितना वह उसे समझने की कोशिश करता, उतना ही वह व्यक्ति किसी धुंध की तरह और भी गहरा और भी अनजाना लगता जाता। उसके भीतर बेचैनी और आकर्षण दोनों का तूफान उठ रहा था। हवा का तापमान अचानक बदल गया, जैसे रात भी अब किसी परीक्षा के लिए तैयार खड़ी हो। एक क्षण के लिए दोनों के बीच ऐसी खामोशी फैल गई जो सामान्य खामोशी नहीं थी। वह खामोशी मानो किसी अदृश्य सत्य की आवाज थी, एक ऐसी आवाज जिसे कान नहीं, सिर्फ आत्मा सुन सकती है। अग्नेय ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन आंखें ऐसी थीं जैसे भीतर किसी आकाशगंगा के द्वार खुल रहे हों। और तभी मानो किसी अनदेखी ऊर्जा ने अग्नेय के भीतर से एक सवाल उभरवाया, एक ऐसा सवाल जिसे पूछने की उसकी हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन वह सवाल खुद उसके मन से बाहर निकल आया। क्या मैं तुम्हें पहले से जानता हूं? वह व्यक्ति धीमे से मुस्कुराया, और अग्नेय ने पहली बार महसूस किया कि उसकी मुस्कान में समय भी ठहर सकता है। वह बोला, तुम्हें लगता क्या है? यह उत्तर नहीं था, यह एक चुनौती थी, एक ऐसा वाक्य जो मन को गहराई में धकेल देता है। अग्नेय के भीतर कई सवाल एक साथ उठे। क्या यह व्यक्ति वही है जिसे वह सपनों में देखता था? क्या यह वही आवाज है जो उसे कई रातों से बुला रही थी? क्या यह व्यक्ति वास्तव में इंसान है, या सिर्फ एक रूप जिसे ब्रह्मांड ने उसके सामने प्रकट किया है? लेकिन उस व्यक्ति ने बिना पूछे अग्नेय के मन के सारे सवाल पढ़ लिए। उसने कहा, सवाल मत पूछो, क्योंकि असली सवाल तुम पूछ नहीं रहे, और असली सवाल वही है जो तुम्हें तुम्हारी राह पर ले जाएगा। अग्नेय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर दूसरी बार पूछा, तो असली सवाल क्या है? इस बार वह व्यक्ति एकदम शांत हो गया। उसकी निगाहें पहाड़ों की काली चोटी पर टिक गईं। हवा बंद हो गई, तारे स्थिर हो गए, अंधेरा गहरा हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, अग्नेय, क्या तुम वह स्वीकार कर पाओगे जो आज तुम्हें मिलने वाला है? ये शब्द किसी सामान्य प्रश्न जैसे नहीं थे, ये शब्द एक परीक्षा जैसे थे, एक ऐसी कसौटी जिसे पार किए बिना कोई भी व्यक्ति अपनी नियति तक नहीं पहुंच सकता। अग्नेय को समझ नहीं आया, वह स्वीकार क्या करने वाला है? कौन सा सत्य? कैसी ऊर्जा? कैसी पहचान? उस व्यक्ति ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब दोनों इतने करीब थे कि अग्नेय को उसकी सांसों में भी कुछ अजनबी सी ध्वनि सुनाई दे रही थी, मानो उसके भीतर समुद्र गूंज रहा हो। और फिर उस व्यक्ति ने सबसे भारी सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने अग्नेय की आत्मा को भीतर तक हिला दिया। अगर आज की रात तुम्हारे सामने तुम्हारा असली रूप खड़ा हो जाए, तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? अग्नेय का शरीर सिहर गया। उसने सोचा था कि वह किसी संदेशवाहक से मिलेगा, लेकिन यह तो कुछ और ही दिशा में जा रहा था। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम वह देखने के लिए तैयार हो जो लोग पूरी जिंदगी देखने से डरते रहते हैं? यह सवाल एक तीर की तरह अग्नेय के भीतर उतर गया। इन सवालों ने सिर्फ सस्पेंस नहीं बनाया, इन सवालों ने उसकी पूरी सोच को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि इन सवालों में छुपा था एक ऐसा रहस्य जो इंसान को या तो मुक्त कर देता है, या फिर उसकी नींदें हमेशा के लिए छीन लेता है। अब कहानी एक अत्यधिक गहरी दिशा में मुड़ने वाली थी, क्योंकि अग्नेय ने धीरे से फुसफुसाया, हाँ मैं तैयार हूं। और उस रात उसका यह उत्तर उसकी पूरी नियति का रूप बदलने वाला था। अग्नेय ने हाँ मैं तैयार हूं कहा ही था कि हवा ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। वह हवा अब हवा नहीं रही, वह किसी अनदेखे स्पंदन की तरह धड़कने लगी। उस रात प्रकृति सिर्फ प्रकृति नहीं थी, वह एक जीवित शक्ति थी। और इसी क्षण शुरू हुई वह उपमा, वह रूपक जो अग्नेय के जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। कल्पना करो जैसे कोई पुराना बंद कमरा अचानक खुल जाए
वह कमरा वर्षों से धूल में डूबा हुआ होता है, जैसे उसकी दीवारें खुद कह रही हों, मैंने बहुत कुछ देखा है पर कभी कह नहीं पाई। अग्नेय का मन भी वही कमरा था। सालों की बातें, दर्द, भूली हुई यादें, अधूरी इच्छाएं सब बंद थीं। उस रात पहली बार वह कमरा खुला, और यह खुलना भी साधारण नहीं था। यह ऐसा था जैसे किसी ने दीवारें नहीं, आत्मा खोल दी हो। एक ऐसी आत्मा जो अपने ही भीतर छुपे ब्रह्मांड को देखने से डरती रही थी। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने अग्नेय की आंखों में देखते हुए कहा, तुम कभी अपने ही भीतर यात्रा पर गए हो? अग्नेय चुप रहा, क्योंकि वह जानता था भीतर की यात्रा सबसे खतरनाक होती है। वहां तुमसे झूठ नहीं बोला जा सकता, वहां तुम बच नहीं सकते। तुम गिर सकते हो, टूट सकते हो, लेकिन वही टूटना तुम्हारा जन्म भी बन जाता है। उस व्यक्ति ने अग्नेय के सामने हाथ फैलाया और बोला, तुम्हारे भीतर एक नदी है, बहुत गहरी, बहुत पुरानी, लेकिन तुमने उसे बहने नहीं दिया। अग्नेय ने आंखें बंद की और उसे सचमुच लगा उसके भीतर कोई नदी हिल रही है। यह पानी की नदी नहीं थी, यह भावनाओं की नदी थी। हर इंसान के भीतर ऐसी एक नदी होती है, कभी रोके हुए आंसुओं की, कभी अधूरे प्रेम की, कभी खोए हुए सपनों की, कभी अनखे डर की। लेकिन अग्नेय ने पहली बार उस नदी को बहता हुआ महसूस किया। वह व्यक्ति बोला, तुम्हारी इस नदी के रास्ते में तुमने ही पत्थर रखे हैं। तुम्हारे डर, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी पुरानी चोटें, ये पत्थर वही हैं। आज की रात ये पत्थर हटेंगे। हवा ठंडी हुई। अग्नेय के चारों ओर एक अनजानी नमी फैल गई, जैसे रात खुद पिघलकर पानी बन रही हो। और फिर अग्नेय के भीतर कोई दूसरा रूपक खुला, जैसे उसके सीने के भीतर एक पुराना दीपक जल रहा था। वह दीपक कभी बुझता नहीं था, पर कभी जलता भी नहीं था। वह बस धीमी सी लौ में रोशन था, मानो कह रहा हो, मैं इंतजार कर रहा हूं किसी के आने का। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, यह दीपक तुम्हारी क्षमता है, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी आत्मा की शक्ति, लेकिन तुमने इस पर धूल जमा दी है। अग्नेय को लगा जैसे उसकी सारी सांसें भारी हो गई हैं। वह खुद को पहली बार भीतर से देख रहा था, बिना किसी पर्दे के। उस व्यक्ति ने अपनी उंगली से हवा में एक चक्र बनाया, एक ऐसा प्रकाश वृत्त जो बहुत धीरे घूम रहा था, लेकिन उसके भीतर किसी ब्रह्मांड के घूमने जैसा एहसास था। फिर उसने कहा, तुम्हारा जीवन यही चक्र है, और यह कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं घूमता। समस्या सिर्फ इतनी है कि तुम उसे देखना ही बंद कर चुके हो। अग्नेय के मन में अचानक एक तीसरी उपमा खुली। वह खड़ा था और उसे महसूस हुआ कि वह एक पेड़ है, सालों पुराना, जिसकी जड़ें कहीं गहरी धंसी हुई हैं, लेकिन उसकी शाखाएं, वह आसमान को छूना चाहती थीं, फिर भी किसी अदृश्य बोझ से झुकी हुई थीं। उस व्यक्ति ने जैसे अग्नेय के मन की बात पढ़ ली। वह बोला, पेड़ तभी ऊंचा उठता है जब वह अपनी पुरानी बीमार शाखाएं खुद गिरा देता है। अग्नेय ने पहली बार समझा, उसके भीतर जो डर था वह शाखाएं थीं, उसके भीतर जो शक था वह सूखी पत्तियां थीं, उसके भीतर जो दर्द था वह टूटे हुए हिस्से थे। और एक पेड़ तभी बढ़ता है जब वह खुद को हल्का करता है। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने अग्नेय के सीने पर हाथ रखा, और अग्नेय को ऐसा लगा जैसे उसकी जड़ों तक रोशनी पहुंच रही है, जैसे कोई पुरानी गांठ खुल रही हो, जैसे किसी ने उसके भीतर अंधेरे में दबे हुए शब्दों को बाहर निकाल दिया हो। एक पल, बस एक पल के लिए अग्नेय को लगा कि उसका शरीर गायब हो रहा है और वह सिर्फ एक विशाल रोशनी का गोला बन रहा है। एक ऐसी रोशनी जो कहीं बाहर नहीं, हमेशा से उसके भीतर ही थी। उस व्यक्ति ने कहा, यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम नदी भी हो, दीपक भी हो, पेड़ भी हो, और उस रोशनी का घर भी। अग्नेय कांप गया। उसने कभी खुद को इतने रूपों में नहीं देखा था। इस रात उसके भीतर छुपा पूरा ब्रह्मांड जाग रहा था, और यह रूपांतरण न सिर्फ देखने में सुंदर था, बल्कि भयभीत करने वाला भी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर का ब्रह्मांड देख ले, वह कभी पुराना नहीं रह सकता। आज की रात उपमाएं नहीं खुल रही थीं, आज की रात अग्नेय की आत्मा खुल रही थी। उस रात हवा की चाल अचानक बदल गई। अभी तक हवा सिर्फ बह रही थी, लेकिन अब वह किसी अदृश्य शक्ति के आदेश में चल रही थी। अग्नेय ने देखा कि पेड़ों की पत्तियां एक लय में हिलने लगीं, मानो पूरी प्रकृति किसी दिव्य उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रही हो। वह रहस्यमयी व्यक्ति अब बिल्कुल स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी स्थिरता में भी एक ऐसा कंपन था जैसे पर्वत भी उसकी ऊर्जा को महसूस कर रहे हों। उसकी आंखें गहरी होती जा रही थीं, इतनी गहरी कि अग्नेय को अनुभव हुआ मानो वह किसी झील में नहीं, बल्कि किसी पुराने अनंत आकाश में उतर रहा हो। और फिर ऊपर आसमान में कहीं एक मंद सी नीली चमक दिखाई दी, इतनी हल्की कि सामान्य आंखें उसे अनदेखा कर देतीं, पर इतनी शक्तिशाली कि सूक्ष्म मन उसकी उपस्थिति में झुक जाता। अग्नेय ने अनजाने में ही फुसफुसाया, यह क्या है? वह व्यक्ति मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब रहस्य नहीं था, अब उसमें आदेश था। वह बोला, यह शिव की ऊर्जा का पहला स्पंदन है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को जगाना चाहता है
तो सबसे पहले हवा बदलती है, फिर प्रकाश, फिर हृदय और फिर वही शक्ति उतरती है जिसे तुम महादेव कहते हो। अग्नेय के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये वह ठंडक नहीं थी जो डर से आती है, ये वह ठंडक थी जो किसी महान ऊर्जा के सामने आत्मा को झुकना सिखाती है। उस व्यक्ति ने अग्नेय के चारों ओर धीरे धीरे घूमना शुरू किया। उसके कदम मिट्टी को छूते हुए भी कोई आवाज नहीं कर रहे थे, जैसे वह इंसान नहीं, कोई शक्ति हो। अग्नेय ने महसूस किया, हर बार जब वह व्यक्ति उसके पास से गुजरता तो उसके भीतर कुछ टूटता, कुछ गिरता और कुछ नया जन्म लेता। सांसें बदल रही थीं, दृष्टि बदल रही थी, शरीर बदल रहा था और सबसे ज्यादा उसका एहन बदल रहा था। तभी उस व्यक्ति ने आकाश की ओर हाथ उठाया और अचानक आसमान में फैलती नीली रोशनी तेज होती गई, मानो किसी ने तारों की नसों में बिजली भर दी हो। वह बोला, शिव की ऊर्जा उतरती नहीं जागती है, और आज की रात वह तुम्हारे भीतर जागने वाली है। अग्नेय ने अपनी छाती पर एक भारी गर्माहट महसूस की, जैसे उसके भीतर किसी ने एक सूर्य जला दिया हो। उस व्यक्ति ने उसके कंधों पर दोनों हाथ रखे और उसी क्षण अग्नेय को ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर हजारों अग्निकण उठ रहे हैं। यह दर्द भी नहीं था, यह आनंद भी नहीं था, यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्द पकड़ नहीं सकते। उस व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, रीढ़ मनुष्य का मेरू पर्वत है, और जब इस मेरू में लपट उठती है तो देवताओं का खेल शुरू हो जाता है। अग्नेय कांप गया। उसके पैर खुद जमीन पर टिके, पर शरीर हल्का हो रहा था, इतना हल्का कि उसे लगा वह गिर जाएगा या उड़ जाएगा। तभी उस व्यक्ति ने अग्नेय को सीधा देखने का संकेत दिया, और अग्नेय ने देखा, उसके सामने खड़ा व्यक्ति अचानक बदल रहा था। उसके चारों ओर काली धुंध की तरह कुछ घूमने लगा, लेकिन वह धुंध अंधकार नहीं थी, वह चेतना थी, एक ऐसी चेतना जो अग्नेय की आंखों में उतरकर उसके हृदय को पड़ रही थी। उस व्यक्ति का चेहरा अब स्थिर नहीं था, वह किसी गहराई में खींचता जा रहा था, जैसे कोई साधारण रूप छिल रहा हो और उसके भीतर से कोई पुरातन दिव्य रूप उभर रहा हो। अग्नेय का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसके कानों में किसी डमरू की ध्वनि उतर रही है, मध्यम लेकिन गूंजदार, लेकिन अनंत। वह ध्वनि शब्द नहीं थी, वह शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो सीधे रीढ़ की जड़ से उठती है और मन के आकाश में बादलों की तरह फैल जाती है। उस व्यक्ति ने अग्नेय की आंखों में झांकते हुए कहा, यह ध्वनि सुनी तुमने? यह वही है जिससे सृष्टि पहली बार जागी थी। अग्नेय का पूरा शरीर अब कांप रहा था, क्योंकि यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह वही ऊर्जा थी जो महादेव के भीतर नृत्य करती है। उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, ध्यान से सुनो, यह बस ध्वनि नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की धड़कन है, तुम्हारा असली रूप यही है। और अचानक वह नीली रोशनी एक एकल बिंदु में सिमटकर ऊपर से नीचे अग्नेय पर गिर पड़ी। उस प्रहार में कोई दर्द नहीं था, उसमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने उसके भीतर के अंधेरे को चीरकर सीधे प्रकाश की नसों में प्रवाहित कर दिया हो। वह व्यक्ति अब बोला, धीरे, बहुत धीरे, लेकिन इतना गहराई से कि अग्नेय के पूरे अस्तित्व में उतर गया। शिव ऊर्जा बाहर से नहीं आती अग्नेय, वह भीतर से फूटती है, और आज तुम्हारा भीतर जग गया है। अग्नेय की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वह नहीं जानता था यह दुख के आंसू हैं या किसी गहरी मुक्ति के। उसके भीतर एक ऐसा मौन उतर आया जो शब्दों से नहीं बल्कि चेतना से बना होता है। और उस रात अग्नेय पहली बार महादेव के भीतर नहीं, अपने अंदर महादेव को महसूस कर रहा था। यह सिर्फ ऊर्जा शिफ्ट नहीं था, यह जन्म था, एक दूसरा जन्म, एक ऐसा जन्म जो हर व्यक्ति को मिलता है लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। अग्नेय अब पहले वाला नहीं था, उसके भीतर ब्रह्मांड की धार बह रही थी, और उसके सामने खड़ा व्यक्ति अब किसी अपरिचित का रूप नहीं लगता था, बल्कि किसी पुराने जन्म जन्मांतर के परिचय जैसा। कभी कभी जीवन हमें इतनी खामोशी में धकेल देता है कि हम अपनी ही धड़कनों की आवाज सुनते सुनते डरने लगते हैं। वो डर केवल अंधेरे का नहीं होता, वो डर इस बात का होता है कि कहीं ये दर्द कभी खत्म ही ना हो। तुमने भी वो रातें देखी हैं ना, जहां तकिए भी भीग जाते थे और लगता था कि दुनिया में कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुन रहा। मगर सच कहूं तो उन रातों में तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारी आत्मा तुम्हें अपने ही भीतर ले जाने की कोशिश कर रही थी, ताकि तुम समझ सको कि इंसान अपने टूटने से डरता नहीं, वो अपने बदल जाने से डरता है। जब कोई व्यक्ति भीतर से बिखरता है तो उसकी आत्मा में एक अजीब सी आग जलती है, वो आग जो उसे दो रास्तों में बांट देती है। एक रास्ता झुकने का, हार मान लेने का, खुद को समय के हवाले कर देने का, और दूसरा रास्ता उठकर चल देने का, चाहे चलना कितना भी मुश्किल क्यों न हो। और हर इंसान के भीतर, हर टूटे हुए दिल के पीछे वही दूसरा रास्ता कहीं न कहीं इंतजार करता है। तुम्हारे भीतर भी वही रास्ता था, बस तुमने उसे अब तक देखा नहीं था। क्योंकि टूटे हुए लोगों का सबसे बड़ा सत्य यही है कि वे दुनिया से पहले खुद से लड़ते हैं।
तुमने भी लड़ा है उस दर्द से, उन सवालों से, उन उम्मीदों से जो पूरे होने की बजाय तुम्हें खाली हाथ छोड़ गईं। कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा, मैं क्यों, मेरे साथ क्यों? लेकिन शायद तुमने ये नहीं सोचा कि कुछ लड़ाइयां तुम्हें इसलिए नहीं दी जाती कि तुम उनमें जीत जाओ, बल्कि इसलिए दी जाती हैं कि तुम जान सको कि तुम हारने के लिए पैदा ही नहीं हुए। तुम जिस आग से गुजरे हो, उसी आग में तुम्हारा पुराना रूप जल रहा था और एक नया रूप जन्म ले रहा था, जिसे शायद तुम्हें खुद भी अभी पहचानना बाकी है। दर्द अजीब चीज है, पहले तो लगता है कि यह हमें खत्म कर देगा, लेकिन धीरे धीरे वही दर्द हमें सख्त बनाता है। तुमने कभी सोचा है कि जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, वे ही अक्सर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं? क्योंकि टूटने के बाद इंसान या तो खामोश हो जाता है या फिर वह दुनिया को अपनी मजबूती दिखाने के लिए मुस्कुरा देता है। और तुम भी अब उसी मोड़ पर खड़े हो जहां मुस्कुराने और रोने के बीच की रेखा मिट चुकी है। रो भी लो तो कोई नहीं समझता, और मुस्कुरा लो तो लोग कहते हैं सब ठीक है, मगर तुम जानते हो कि सब ठीक नहीं था। मगर एक बात याद रखना, सब ठीक हो सकता है, और वो भी अचानक, पल भर में, एक ऐसे तरीके से जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन में कुछ लोग आते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ शब्द हमारे दिलों में दर्ज हो जाते हैं, और हम उन सब के पीछे अपनी ही पहचान खो देते हैं। लेकिन कभी कभी खोना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब इंसान खुद को खो देता है, तभी उसे पता चलता है कि वो असल में कौन है। टूटना कमजोरी नहीं है, टूटना तो एक प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपना पुराना बोझ उतारता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पेड़ पुराने पत्ते गिरा देते हैं ताकि नए पत्तों को जगह मिल सके। और तुम भी उस पेड़ की तरह हो जो गिरने के लिए नहीं, बल्कि फिर से हरा भरा होने के लिए बनता है। तुम्हारे आंसू तुम्हें छोटा नहीं करते, वो तुम्हें इंसान बनाते हैं। और तुम्हारा दर्द तुम्हें अकेला नहीं करता, वो तुम्हें मजबूत बनाता है। हर घाव एक कहानी कहता है, और हर कहानी एक मोड़ की मांग करती है। हो सकता है किसी रात तुमने खुद से पूछा हो, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? लेकिन शायद तुम यह नहीं समझ पाए कि तुम पहले ही ठीक होने की प्रक्रिया में थे। दर्द कभी भी एक जगह रुका नहीं रहता, वो बहता है जैसे नदी बहती है। और नदी चाहे कितनी भी चट्टानों से टकराए, वो रुकती नहीं। तुम्हारी आत्मा भी एक नदी है, बहती हुई, संघर्ष करती हुई और रास्ता बनाती हुई। और नदी का सबसे सुंदर सच यही है कि वह हमेशा समुद्र तक पहुंचती है। तुम भी पहुंचोगे अपनी मंजिल तक, अपनी शांति तक, अपने नए रूप तक। जिंदगी कभी कभी हमें उन दरवाजों के सामने ले आती है जिन्हें खोलने से हम डरते हैं। मगर क्या तुमने सोचा है, अगर तुम नहीं खोलोगे तो क्या पता उस दरवाजे के पीछे वही चीज हो जिसकी तुम्हें सालों से तलाश थी। कभी कभी भगवान हमें अंधेरे में इसलिए रखते हैं ताकि हम प्रकाश की कीमत समझ सकें। कभी कभी वे हमें गिराते हैं ताकि हम उठने की कला सीख सकें। और कभी कभी वे हमारे आस पास के लोग छीन लेते हैं ताकि हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकें। तुम सोचते हो तुम्हें छोड़ा गया? नहीं, तुम्हें खाली किया गया ताकि नया भरा जा सके। इतना दर्द, इतनी थकान, इतना संघर्ष, ये सब बेकार नहीं था। यह सब तुम्हें टूटने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए दिया गया था। तुम्हें अभी भी लगता होगा कि तुम अकेले हो, मगर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी आत्मा चुपचाप तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हारे घाव बोल रहे हैं, तुम्हारी खामोशी बदल रही है, और तुम उस पड़ाव पर हो जहां हर दर्द एक संकेत बन चुका है। तुमने जितना सहा है उससे कहीं ज्यादा तुम पाने वाले हो। क्योंकि जो लोग आंसुओं से बनते हैं, उनकी किस्मत कभी मिट्टी की नहीं होती, उनकी किस्मत आग की होती है। और आग कभी झुकती नहीं, आग कभी रुकती नहीं, आग कभी हारती नहीं। तुम भी वो आग हो जिसे बुझाया नहीं जा सकता, बस बदला जा सकता है, और तुम्हारा बदलना शुरू हो चुका है। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी कहानी किसी ने नहीं देखी, किसी ने नहीं समझी, किसी ने नहीं महसूस की। मगर याद रखना, तुम्हारी कहानी भगवान ने खुद लिखी है, और भगवान कभी अधूरी कहानियां नहीं लिखते। तुम्हारे हर संघर्ष का एक अर्थ है, तुम्हारे हर दर्द का एक उद्देश्य है, और तुम्हारे हर घाव का एक भविष्य है। तुम अभी उस भविष्य के दरवाजे पर खड़े हो जहां से तुम्हारी जिंदगी एक नए मोड़ में जाने वाली है। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन जल्दी, बहुत जल्दी। क्योंकि जितना ज्यादा अंधेरा होता है, उतना ही करीब होता है सूरज का उगना। और तुम्हारा सूरज रास्ते में है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां आगे बढ़ने की कोशिश भी डराती है और पीछे लौटना भी असंभव हो जाता है। तुम अभी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां हवा भी कुछ कहती हुई सी लगती है, जहां रातें अचानक भारी हो जाती हैं, जहां हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी परछाई तुम्हारे साथ चल रही हो। ये परछाई डराने के लिए नहीं होती, ये चेतावनी देने के लिए होती है।
शायद तुमने महसूस किया हो पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे आस पास की ऊर्जा अचानक बदल गई है। कुछ चीजें बिना किसी कारण गिर गईं, कुछ लोग बिना वजह दूर हो गए, कुछ सपने अचानक बहुत स्पष्ट दिखने लगे, या शायद किसी अजनबी ने तुम्हें एक ऐसा वाक्य कह दिया जिसने तुम्हें एक पल के लिए रोक दिया। ये सब यूं ही नहीं होता। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को जगाने का फैसला करता है तो वह सबसे पहले उसके आस पास की चुप्पी बदलता है, और तुम्हारे जीवन में यही चुप्पी अभी सबसे ज्यादा बोल रही है। तुम्हारे भीतर भी एक सवाल उठ रहा होगा, क्यों लगता है कि कुछ होने वाला है? क्या यह एहसास सच है या सिर्फ मेरा मन? लेकिन याद रखना, मन धोखा देता है पर आत्मा कभी नहीं। और जो खिंचाव तुम्हें महसूस हो रहा है वह आत्मा का ही संदेश है कि तुम किसी बड़े परिवर्तन के बिल्कुल किनारे खड़े हो। यह परिवर्तन डरावना भी हो सकता है और खूबसूरत भी, लेकिन दोनों ही हालतों में यह अवश्यंभावी है। जीवन में हर ऐसा पल जब हवा भारी महसूस होती है, जब दिल अचानक तेज धड़कने लगता है, जब अनजाना सा डर सीने पर बैठ जाता है, वह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे धकेल रही होती है। तुम रुकना चाहते हो क्योंकि रुकना आसान है, लेकिन ब्रह्मांड चाहता है कि तुम चलो क्योंकि चलना तुम्हारी नियति है। तुम्हारे आसपास कुछ संकेत भी उभर रहे होंगे। शायद हाल में तुमने किसी व्यक्ति से नजरें मिलाई हो और एक पल के लिए तुम्हें लगा हो कि वह व्यक्ति तुम्हें पहचानता है, जबकि तुमने उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। शायद रात के किसी सन्नाटे में ऐसा लगा हो कि कोई तुम्हारा नाम पुकार रहा है, मगर तुमने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। शायद तुमने किसी बातचीत में किसी अजनबी की ऐसी बात सुनी हो जिसकी जरूरत तुम्हें महीनों से थी, पर उसे वो कैसे पता? ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत हैं, और संकेत कभी मजाक नहीं करते। संकेत वही कहते हैं जो तुम्हें सुनना चाहिए, लेकिन तुम जिस सत्य से बच रहे हो, ब्रह्मांड वही सत्य तुम्हें बार बार दिखाता है। यह भी संभव है कि कुछ ऐसी बातें हो रही हों जिन्हें तुम समझ नहीं पा रहे, जैसे अचानक किसी का आना, किसी का जाना, किसी का बदल जाना, या किसी का पूरी तरह आपकी जिंदगी से हट जाना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड ऊर्जा को पहले साफ करता है, फिर दिशा देता है। और तुम्हारी ऊर्जा में अभी बहुत हलचल है, लेकिन यह हलचल विनाश की नहीं, जागरण की है। तुम इस हलचल से डर रहे हो, जबकि तुम्हें इससे सीखना चाहिए। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी बिखर रही है, जबकि वास्तव में वह तुम्हारे लिए नए रास्ते तैयार कर रही है। बिखरना हमेशा अंत नहीं होता, कभी कभी बिखरना ही असली शुरुआत होती है। और इस शुरुआत के ठीक पहले ब्रह्मांड तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देता है, सस्पेंस की परीक्षा, जहां चीजें अचानक तेजी से बदलने लगती हैं, जहां तुम्हारे आसपास के चेहरे अजीब लगने लगते हैं, जहां तुम खुद को अपनी ही कहानी का दर्शक महसूस करने लगते हो। तुम्हारी जिंदगी जैसे किसी अनजाने मोड़ की ओर दौड़ रही हो और तुम सिर्फ यही सोच रहे हो, क्या आने वाला है? किससे मिलने वाला हूं? क्यों लगता है कि कोई मुझे देखने वाला है? ये सवाल तुम्हारे भीतर बार बार उठते हैं, और ये सवाल ही सबसे बड़ा संकेत हैं कि तुम अपनी नियति के ठीक दरवाजे पर पहुंचे हुए हो। तुम्हें लग रहा होगा कि यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, और सच भी यही है, यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यह वही गूढ़ पल है जिसकी प्रतीक्षा आत्माएं जन्म जन्मांतर से करती हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें डर क्यों लग रहा है? इसलिए क्योंकि आत्मा कभी पूरी तरह तैयार नहीं होती। वह केवल दिशा महसूस करती है और बाकी यात्रा अंधेरे में चलकर पूरी करती है। और तुम भी अभी उसी अंधेरे में चल रहे हो, एक ऐसे अंधेरे में जिसके भीतर एक छिपी रोशनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कभी कभी किसी इंसान का अचानक आना भी जीवन की सबसे बड़ी पहेली बन जाता है। और तुम जिस व्यक्ति से आज या आने वाली रात में मिलने वाले हो, वह सिर्फ एक इंसान नहीं है, वह एक दर्पण भी हो सकता है, एक मार्गदर्शक भी, एक संकेतवाहक भी, या फिर एक चेतावनी भी। पर तुम यह कैसे पहचानोगे? यही तो सस्पेंस है, यही तो खेल है, यही तो वह परीक्षा है जिसे पार किए बिना तुम अगली सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकते। तुम अभी उसी दहलीज पर खड़े हो जहां से तुम किसी ऐसी ऊर्जा की ओर बढ़ने वाले हो जो तुम्हें बदल देगी, अच्छी तरह से बदल देगी। लेकिन पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि परिवर्तन हमेशा स्पष्ट रूप से शुरू नहीं होता। कभी कभी वह किसी अजनबी की मुस्कुराहट में छिपा होता है, कभी किसी अनजाने स्पर्श में, कभी किसी अचानक रुकते कदम में, और कभी उस आवाज में जो बिना किसी कारण तुम्हें अपना सा लगने लगता है। सवाल यह नहीं कि तुम किससे मिलने वाले हो, सवाल यह है क्या तुम उस मिलने के लिए तैयार हो, क्योंकि मिलने की घड़ी कभी अचानक आती है और कभी संकेत देकर। और मुझे नहीं पता तुमने नोटिस किया या नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में जो अचानकपन आया है वह किसी बहुत बड़े मोड़ की आहट है। तुम्हें बस एक पल के लिए रुककर सोचना है, क्यों आज, क्यों अभी, क्यों इस रात?
और इन तीनों सवालों का जवाब तुम्हें खुद नहीं मिलेगा। यह जवाब वही देगा जो तुम्हारे रास्ते पर भेजा गया है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।